हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जेसी डिज़ाइन पर। आज मैं आपको प्लाजो की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। प्लाजो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 102 मीटर ये कपड़ा लिया है। इसको खोल लेना है और जो सीधी साइड है उसको अंदर की तरफ कर लेना है और जो उल्टी साइड उसको बाहर की तरफ कर लेना है। इस तरह से किनारे से एक किनारे को दूसरे किनारे से मिला लेना है और पूरे कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना है पूरी लंबाई तक। और ये करके देख लेना है इस कपड़े में कोई कान तो नहीं है या रैच तो नहीं है, तो उसको निकाल देना है। और इस तरह से ये कपड़ा मैंने बिछा लिया है। जो ऊपर का आधा तिरछा है उसको इस तरह से निकाल देना है। और जो किनारे की साइड है, जैसे कि किनारी कई बार 1.25 इंच भी हो जाती है, 1/2 इंच भी है, उसको निकालने के लिए यहाँ निशान लगा लिया है। कई बार क्या होता है, किनारी अगर कपड़ा हम धोते हैं तो धोने के बाद किनारी सिकुड़ जाती है। और इस प्लाजो की लंबाई है 38 इंच और हिप साइज है 44 इंच। और इसमें जो बेल्ट है वो मैं अलग से लगाऊंगी, इसलिए 1 इंच का बेल्ट का छोड़ के इसकी लंबाई नाप लूँगी। ऊपर 1 इंच छोड़ इस तरह रख लेंगे, 1 इंच ऊपर करके, और इसकी लंबाई 38 इंच पर यहाँ निशान लगा लेना है। इस तरह पूरे निशान को सीधा कर देना है। अब प्लाजो की जो फोल्डिंग के लिए यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी इस तरह सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर प्लाजो की चौड़ाई निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, हिप के साइज से यहाँ पर प्लाजो की चौड़ाई निकालेंगे। यहाँ हमारा हिप साइज है 44 इंच, ठीक है। जो भी आपका हिप साइज हो, कितना भी हो, जैसे 44 या और भी कितना हो, कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें 10 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 10 प्लस करना है। तो उस प्लस करेंगे तो जो भी आपका होगा, जैसे 44 था उसमें 10 प्लस किया तो 54 हो गया, ठीक है। तो उस 54 को हमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 13.5 आएगा। तो ये हमारी प्लाजो की चौड़ाई हो जाएगी। अगर आप किसी भी साइज का प्लाजो बनाते हो या कितना भी हिप साइज है, जो हिप साइज आएगा आपका उसमें हमेशा 10 प्लस करना है। और 10 प्लस करने के बाद जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, तो आपका हिप साइज आ जाएगा, मतलब प्लाजो का हिप साइज आ जाएगा। प्लाजो की जो चौड़ाई होगी वो एकदम परफेक्ट बैठेगी। अगर तो थोड़ा कोई लूज पहनना चाहता है तो वो 1 इंच या जैसे कि 4 हिस्सों में हाफ इंच या 1 इंच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वरना ये न तो लूज है प्लाजो, न ही टाइट प्लाजो, ये परफेक्ट प्लाजो की चौड़ाई। अब ये प्लाजो पर 13.5 इंच पर यहाँ निशान लगा देना है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें आसन निकालना है। आसन कितना निकालेंगे, ठीक है, वो भी जैसे कि हिप साइज के अनुसार ही निकालेंगे। ये देखो हिप साइज है ये 44 इंच, तो 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। इसी तरह आप सभी का आसन इसी तरह निकाल सकते हो। उसको 4 से डिवाइड करना भी है, जितना भी आपका हिप साइज हो उसको 4 से डिवाइड कर देना है, आपका आसन आ जाएगा। आसन ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसन ज़्यादा बड़ा होगा तो प्लाजो में खिंचाव आता है। प्लाजो की लंबाई में जो हमने 1 इंच लास्टिक के लिए ऊपर छोड़ रखा है उसको ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच ऊपर का हो गया और ये 10 इंच, ये मतलब कि 11 इंच टोटल हो गया। तो इसी तरह ये निशान लगा लिया। इस निशान को आगे कर देना है। अब प्लाजो के क्रोच एरिया निकालेंगे, वो कितना लेना है। यहाँ पर मैं 44 के हिसाब से 3 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी। जो 44 साइज है तो 3 इंच पर निशान लगाना। 42 है तो 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हो। 40 है तो 2 इंच पर निशान लगाइए इसको। तो यहाँ निशान लगा लेना है और इस निशान को और ये साइड के निशान को इस तरह से मिला देना है। यहाँ से भी 11 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। अब यहाँ पे प्लाजो की मोरी कितनी रखनी है उसके लिए निशान लगाना है। जैसे कि 11 इंच रखनी है तो 13 इंच ले लेना है, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितनी भी मोरी आप लेना चाहो, 9 इंच लोगे तो 11 इंच होगी। यहाँ पर मैं 11 इंच की तैयार रखनी है तो यहाँ 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इधर से भी सिलाई में जाएगा और इधर से भी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे स्केल लेना है और जो प्लाजो मोरी का निशान है और आसन के निशान को इस तरह रखते हुए यहाँ निशान लगा देना है। यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब ये आसन पे यहाँ गोलाई दे देना है और ये गोलाई ज़्यादा ऊपर से नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सवा इंच के अंतराल पर ही लेना है और इसको यहाँ मिला देना है।
अब इसको जहाँ से हमने निशान लगाए है वहाँ से कटिंग कर लेना है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो जाए। अब इस बचे हुए कपड़े को फिर से एक बार ऐसे ही बिछा लेना है और इनकी किनारी से मिला लेना है, बिल्कुल एक जैसा कर लेना है। अब जो फ्रंट पार्ट है प्लाजो का इसको इसके ऊपर रख देना है और अभी यहाँ पे प्लाजो की जो चारों किनारी है उनको एक जैसा कर लेना है, कोई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इस तरह करके और आसन की जो लाइन है इसको सीधा मिला देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा जो बैक हिस्सा है मैंने उसको बढ़ा कर लिया हुआ है, वो कितना बढ़ाया हुआ है वो आपको बताऊंगी। तो इस तरह इसके लाइन ऊपर तक लगा दी है, सीधी लाइन। तो ये मैंने 3 इंच बढ़ा के लिया है। जैसे कि मान लो मेरा 44 साइज़ था तो यहाँ मैंने 3 इंच बढ़ाया। जैसे मान लो जैसे कि 34 साइज़ है तो कुछ भी बढ़ाए नहीं, मतलब चारों पल्ले एक जैसे होंगे, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 36 इंच है तो उसको 1 इंच बैक हिस्सा बढ़ा लेना है आसन का। अगर 38 इंच है तो 1.5 इंच, 40 है तो 2 इंच, 42 है तो 2.5 इंच, 44 है तो 3 इंच, अगर 46 है तो 3.5 इंच और 48 है तो 4 इंच। इसी तरह हाफ इंच बढ़ाते जाइए। तो इसलिए मेरा जैसे कि 44 हिप साइज़ है तो यहाँ पे मैंने 3 इंच बढ़ाया बैक वाला आसन। अब यहाँ पे साइड की लाइन को और आसन की लाइन को इस तरह से मिला देना है। इस तरह से तिरछी लाइन हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुतों का जैसे कि प्लाजो आसन की मतलब सीट के एरिया से खिंचा हुआ होता है, वो नहीं खींचे। इसके लिए यहाँ पे जैसे कि साइड के निशान में हाफ इंच हमें कम करना, लंबाई कम करनी है। यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगाना है और जो तिरछी लाइन खींची है उस निशान से ऐसे सीधा मिला देना है। और जो फ्रंट के हिस्से से में भी छोटा सा हिस्सा मतलब कि सीधा कर देना इस निशान से मैच करते हुए, जो हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया हमने। इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा ये टुकड़ा कटेगा, ऐसे देखो, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। अब यहाँ से बैक वाले हिस्से को भी फ्रंट वाले हिस्से के बराबर ही कटिंग कर लेना है। ये देखो ये प्लाजो कटिंग हो गया है। और अब यहाँ से किनारी पे से कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए जैसे कि नीचे का है, मोरी का है, तो यहाँ हम हाफ इंच एक निशान लगाएंगे हाफ इंच पर। कई आपने देखा होगा जैसे कि ये कोना सा खड़ा रहता है, वो नहीं खड़ा रहे, उसके लिए यहाँ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को तिरछी ऊपर तक ले जाएंगे हल्के हल्के से और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये चेक करना है जो हमारा जो साइड का एरिया है वो सीट एरिया से छोटा कभी नहीं होना चाहिए। जैसे साइड का एरिया आया है, यहाँ से इस निशान से नापेंगे जहाँ मैंने 11 इंच पर निशान लगाया था और यहाँ पे मोरी के निशान तक यहाँ आया हमारा 28 इंच। अब क्रोच एरिया मतलब सीट एरिया को नापेंगे, या क्रोच से लेंगे और जहाँ तक मोरी का निशान है यहाँ तक लेंगे। तो ये आया हमारा देखो 28.5 इंच, मतलब कि हाफ इंच तो एक्स्ट्रा होना ही होना चाहिए, पौना या 1 इंच भी एक्स्ट्रा हो सकता है जो सीट एरिया है। अगर ये सीट एरिया बड़ा होगा तो आपका मतलब कि प्लाजो खींचेगा नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि सीट एरिया हाफ या 1 इंच हमेशा साइड एरिया से बड़ा होना चाहिए लंबाई में। और ये देखो ये मानी की तरह लग रही है, बिल्कुल जैसे कि मानी है। अगर सीट एरिया बड़ा होगा तो प्लाजो खींचेगा नहीं। और साइड एरिया मतलब साइड एरिया भी बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से हमने हाफ इंच इसलिए कट किया है, जैसे कई बार देखा होगा ये हिस्सा बड़ा हो जाता है, मतलब नीचे की तरफ लटकता है और सीट एरिया छोटा हो जाता है। तो यहाँ हाफ इंच इसलिए यहाँ से कटिंग कर दिया। यहाँ आप छोटे छोटे कट लगा लेने हैं साइड एरिया में, चारों हिस्से में। ये कट लगाने से क्या है, जब भी सिलाई करोगे आप इन कटों को आपस में मिलाना, तभी सिलाई करना। अगर ये कट लगाए छोटे छोटे, ये ऊपर नीचे हो गए तो आपके प्लाजो में भी खिंचाव आएगा। ये प्लाजो कर देंगे हम साइड। पॉकेट और बेल्ट दोनों निकाल लिए हैं
पॉकेट की लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। और बेल्ट है उतनी चौड़ाई लेनी है जितनी आपकी इलास्टिक होगी, उसका डबल करके उसमें 100 इंच ऐड कर देना है। और लंबाई तो जितना हिप एरिया होगा, मतलब कि प्लाजो का साइज होगा, वो उतना लेना है। अब यहाँ पर प्लाजो की सिलाई करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, प्लाजो के आसन पर सिलाई लगा लेना, फ्रंट इससे और बैक इससे दोनों पर। अब यहाँ पे मैं जो आसन का ये गोलाई का एरिया है, जो क्रोच एरिया है, उस पर यहाँ मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी। वो क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूंगी। अगर आपको ओवरलॉक करनी है तो यहाँ डबल सिलाई लगा देना और ओवरलॉक कर लेना। यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही लॉक करूंगी फोल्ड करके। जैसे कि ये कट लगाने से क्या है, ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ है। ये सीधी साइड है। इसी तरह प्लाजो के बैक हिस्से पर भी सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे प्लाजो पे राइट साइड में पॉकेट लगाएंगे, लेफ्ट भी लगा सकते हो। जैसे कि ऊपर तो इलास्टिक आएगी, इलास्टिक से जैसे कि 2 इंच 2.5 या 3 इंच नीचे तक लेना, ज़्यादा नीचे नहीं लेना है। और जैसे कि आगे है, हाथ के ऊपर डिपेंड करता है, कईयों का हाथ मोटा तो 6 इंच भी ले सकते हैं, 6.5। यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, या 5 भी ले सकते हैं जिसका बिल्कुल पतला हो। और यहाँ पर मैंने प्लाजो के दोनों साइड पॉकेट लगा दी है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। ये देखो ये राइट साइड है। पॉकेट लगाने के बाद दोनों की साइडों से सिलाई कर लेना है। ये फ्रंट पैनल है। अब इसके ऊपर बैक पैनल रखना है और साइड की सिलाई लगा लेनी है। और जो ये छोटे छोटे कट लगाए हैं वो कट आपस में मिलने चाहिए। ये देखो, अब इन कटों को मिलाते हुए साइड में सिलाई लगा देना है। और यहाँ पर जो साइड की सिलाई के लगाने के बाद जो अंदर मार्जिन है, इसको लेफ्ट को लेफ्ट साइड कर देना और राइट को राइट साइड कर देना। इस तरह चीरते हुए यहाँ प्रेस लगा लेना है और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है सीधी साइड करते हुए। देखो, ठीक है। अब यहाँ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और जो पॉकेट का ये जैसे कि नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड, यहाँ से इसको लॉक कर देना है सिलाई लगा के। और इसी तरह नीचे से भी यहाँ से लॉक कर देंगे। ये इसलिए लॉक किया है, कई भी जैसे कि पॉकेट में हाथ डालते समय यहाँ फट जाती है, फटेगी नहीं। ये प्लाजो को जो बैक पैनल है उसके ऊपर से भी एक टॉप सिलाई लगा लेना है। अगर आप जैसे कि ऊपर से ये सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना इसको रहने भी दे सकते हो। और इसी तरह दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है।
अब दोनों साइडों में सिलाई लगाने के बाद लास्टिक के लिए पट्टी लगानी है, जिसकी चौड़ाई है 4.25 इंच। इस तरह इसको सेंटर में रखेंगे, मतलब फ्रंट के या बैक के कोण से भी रख सकते हो, ऐसे रखेंगे। और लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है आगे की तरफ छोड़ेंगे जो ज्वाइंट है इसका। अगर आप चाहो तो इसका ज्वाइंट थोड़ा खोल भी सकते हैं, पर यहाँ मैं खोलूँगी नहीं। अभी यहाँ पर प्लाजो पे पूरे घेरे पर पट्टी लग चुकी है और ये देखो इसका सेंटर है। जैसे कि हमने पहले वाले पर शुरू की थी, वहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की थी, इसी तरह 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से कटिंग कर देना है और इन पट्टियों को इस तरह मिला के यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर प्लाजो में लास्टिक डाल लेना है। लास्टिक डालने के जो भी आपका कमर साइज है उसमें से 6 या 7 घटा देना। थोड़ा लूज पहनना पसंद करते तो 6 घटा देना, वरना 7 घटा देना। तो इस तरह लास्टिक डाल लेना। पर यहाँ पर मैंने लास्टिक डाल दी है। लास्टिक के आसन है हमेशा आमने सामने होने चाहिए और बीच में होने चाहिए, फ्रंट का भी और बैक का भी, मतलब बराबर आनी चाहिए लास्टिक चारों तरफ से। और इस तरह इसको मतलब नाप लेना है। एक बार कोई भी प्लाजो सिलो आप, जैसे सलवार या प्लाजो सिलो, एक बार उसको जैसे कि बेल्ट या नेफा फोल्ड करने के बाद एक बार उसकी लंबाई को नाप लेना ज़रूर है, क्योंकि कई बार क्या होता है 1/2 इंच का भी फ़र्क या जैसे थोड़ा भी फ़र्क वो ज़्यादा हो जाता है। नाप के निशान लगा लेना, फिर इसको नीचे से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर प्लाजो कंप्लीट हो गया है। ये देखो इसका क्रोच एरिया है वो बिल्कुल गोलाई में है और ये इसकी लास्टिक है। बैक हिस्सा ऊपर उठा हुआ है और फ्रंट हिस्सा नीचे है, और नीचे से भी ये मैंने फोल्ड कर दिया है जितनी लंबाई थी।